हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपक। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन। अब काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लेके बिटवीन 1 ईयर टू 6 और 7 ईयर्स के बीच में। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं जब कॉन्स्टिपेशन एक सर्टन टाइम पीरियड के बियॉन्ड परसिस्ट करता है। जैसे अराउंड 2 to 3 मंथ्स हो गए और बच्चे को अभी भी कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट कर रहा है तो हम उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। बच्चों में काफ़ी सारे कारण होते हैं वैसे कॉन्स्टिपेशन के, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजंस होते हैं वो है डाइट रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा फाइबर इंटेक नहीं ले रहा और उसकी डाइट में मिल्क प्रिडोमिनेंट डाइट है विद लेस ऑफ फाइबर्स, तो कॉन्स्टिपेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चे को। बच्चा कम मोबाइल है और फिजिकल एक्टिविटी कम है, वो भी उसको प्रीडिस्पोज करता है कॉन्स्टिपेशन को। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन का है वो है बाउल होल्डिंग। सो यंग चिल्ड्रन समवेयर बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज, इनकी ये टेंडेंसी होती है कि बाउल मूवमेंट को पोस्टपोन करते हैं। मतलब कि जो अगर उनको फीलिंग आ रही है कि उनको लू जाना है तो वो उसको अवॉइड करते हैं और स्टूल को होल्ड करते हैं। होल्ड करने से वो स्टूल आपकी बॉडी में या इंटेस्टाइन में पड़े पड़े थोड़ा हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के कारण उनमें फियर डेवलप हो जाता है। तो इस साइकिल में बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, होल्ड करने से हार्ड और हार्ड होने से स्टूल पेनफुल होता है बाउल मूवमेंट और फियर डेवलप होता है। सो वो पोस्टपोन करते हैं, जितना हो सके अवॉइड करते हैं स्टूल पास करने के लिए। और इट्स अ डे टू डे स्ट्रगल और काफ़ी फैमिलीज हमारे पास आती हैं जिसमें मदर्स और पूरी फैमिली, इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज। बच्चे को स्टूल पास कराना इज अ बिग चैलेंज फॉर देम एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद इट फॉर ऑन अ डेली बेसिस। चाइल्डहुड फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स भी है जिसको भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट इशू है चाइल्डहुड फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का, दैट इज रिलेटेड टू डाइट। सो डाइट इज it plays an important role in management of childhood constipation, functional constipation. कोशिश करें कि आपके बच्चे की जो डाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स हों। सो अगर बच्चा एक बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकली सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डाइट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि आपका बच्चा एक बैलेंस डाइट ले रहा है जिसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अगर बच्चा इस तरह से बैलेंस डाइट ले रहा है तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर्स उसकी डाइट में जा रहे हैं। आपको कोई एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और ना ही डाइट के पीछे बहुत ज़्यादा फिनिकी होने की जरूरत है। काफ़ी पेशेंट्स हमसे क्वेरी करते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड स्टफ है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड स्टफ नहीं है। ज़्यादातर जो हमने डिस्कस किया है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर एंड हैबिट ऑफ द किड। सो कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड स्टफ नहीं है जो हमें अवॉइड करना है। मिल्क के बारे में काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन होता है और कई डॉक्टर्स भी मिल्क को स्टॉप कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मिल्क को कंप्लीटली स्टॉप नहीं करना है। अगर बच्चा एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा मिल्क ले रहा है तो उनकी डाइट से आप मिल्क को रिड्यूस करें, बट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मिल्क हमें देना है बच्चे को, क्योंकि मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ vitamins and other nutrients and it is important for your child's growth and development. So milk को totally eliminate नहीं करना है डाइट से और कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन नहीं है चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन में, बट हाँ आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फाइबर्स बच्चे की डाइट में इंश्योर करना है। सेकेंड चीज होती है, काफ़ी क्वेरीज और काफ़ी कंफ्यूजन होता है मेडिसिन से रिलेटेड। तो हमें मैनेज चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन को टैकल करने के लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट मेडिसिन अगर आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कराएंगे, द चाइल्ड विल नॉट कोऑपरेट। ऑलरेडी ही इज इन फियर एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आप उसको ट्रेनिंग करा रहे हो और उसका स्टूल्स हार्ड आ रहा है, ही विल नॉट कोऑपरेट, आप जितना मर्जी कोशिश कर ले। सो अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टूल सॉफ्टनर वो आप अपने पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। सो अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मेडिसिन आपको एक एवरेज डोज बच्चे को देनी है। हम हमेशा पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि थोड़ा बहुत डोज को आप टाइट्रेट कर सकते हैं एज पर द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स, थोड़ा अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली एक डोज देनी है जब तक कि आपका बच्चा पूरा इससे ओवरकम ना कर ले। अब मेडिसिन में भी काफ़ी मदर्स और फैमिलीज को ये क्वेरी होती है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स
ज़्यादा हैं या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म यूज़ करने में, या फिर इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो पीडियाट्रिक कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन आती हैं, PEG करके सब्सटेंस है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इट्स अ वेरी सेफ सब्सटेंस और क्रॉनिक यूज करने पे भी उसके ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट गोज इनसाइड एंड इट कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी थ्रू द पूप, सो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट्स अ केमिकली इनर्ट मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड। और सेकंड है कि कोई आदत, इवन मेडिसिन को आप ज्यादा लॉन्ग टर्म भी यूज करते हैं तो कोई आदत नहीं पड़ेगी उसकी मेडिसिन की। अभी हमें किसी और चीज को हैंडल करना है और उसके लिए हम थोड़े टाइम के लिए मेडिसिन का सपोर्ट ले रहे हैं। सो रेगुलर एंड प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट। एक थर्ड पॉइंट होता है कि काफी पेरेंट्स सडन स्टॉप और स्टार्ट करते हैं मेडिसिन को। उन्हें लगता है कि थोड़े टाइम में बच्चा ठीक हो गया और देन दे स्टॉप द मेडिसिन एंड अगेन आप वो फेस करते हैं, देन अगेन स्टार्ट। सो ये स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड। एक बेसिक एवरेज डोज ऑफ मेडिसिन आपको अपने किड को देना है जब तक कि डॉक्टर उसको हटाने के लिए नहीं बोलते, और हम ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करते हैं मेडिसिन को। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है टॉयलेट ट्रेनिंग। काफी सारे डॉक्टर्स एंड पीडियाट्रिशियंस टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते, तो हमें विदाउट टॉयलेट ट्रेनिंग आप बच्चे के बिहेवियर को और उसकी हैबिट को चेंज नहीं कर सकते और उसके फियर को नहीं निकाल सकते। तो हमें बच्चे को प्रॉपरली टॉयलेट ट्रेन करना है। उसमें हम बच्चे को 2 बार आपको पॉट पे बिठाना है 5-5 मिनट्स के लिए, खाने के बाद या फिर कुछ और मील्स के बाद या फिर मिल्क देने के बाद आपको बच्चे को बिठाना है। और अगर मेडिसिन की एक डिसेंट डोज चल रही होगी तो बच्चे का स्टूल सॉफ्ट आएगा, और ग्रेजुअली जब आप उसको डेली इस तरह से बिठाने लग जाएंगे तो इवेंचुअली उनका फियर सबसाइड कर जाएगा और ही विल बी फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम।